चलिए स्टार्ट करते हैं। जेई लेवल का ये क्वेश्चन है और ये जो फंक्शन है इसका रेंज आपको निकालना है। फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर बाई 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एक्स। देखते हैं कि इसका रेंज कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। f(x) इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाई 1। हम इसको अरेंज करके ज़रा लिखते हैं। प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको हम ऐसे ले लेते हैं। इसके बाद एक बात हम बता दें कि जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या कि जहाँ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है वहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखेंगे। ऐसे लिख लेते हैं। f(x) का मतलब y भी होता है, तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस, जब y के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाइड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। इसके बाद इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस y फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। फिर y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ से जब हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट का निकालेंगे तो यह y बाई 1 माइनस वाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू आया वो y बाई 1 माइनस वाई आया। अब हम देखते हैं, एज वी नो दैट जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा लेकिन 1 से कम होता है। याद रखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा। अब 0 लेस देन और इक्वल टू, जहाँ फ्रैक्शनल पार्ट है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y बाई 1 माइनस वाई लेस देन 1। अब लास्ट में क्या करना है कि इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद से जो y का वैल्यू आएगा वो आपका रेंज होगा। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। एक बार y बाई 1 माइनस वाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पर y बाई 1 माइनस वाई ये लेस देन 1 होगा। अब एक एक करके, ये पहला इन इक्वेशन है और ये मेरा ये दूसरा इन इक्वेशन है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद से इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने के बाद से जो आएगा इसका रेंज आएगा। तो देखिएगा, नाउ y बाई 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y बाई, यहाँ से माइनस कॉमा ले लेते हैं तो y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ से y की वैल्यू जब निकालेंगे तो y का वैल्यू आएगा 0 और 1 आएगा। इस वैल्यू को नंबर लाइन पे आपको बैठा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0, फिर यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पर डार्क सर्कल यहाँ पर देंगे और 1 के पास ऊपर में वाइट सर्कल यहाँ पर देंगे, क्योंकि 1 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा इसलिए 1 के ऊपर में वाइट सर्कल आपको लगाना है, कभी डार्क नहीं लगाना है। ठीक है, और यहाँ माइनस से इनफाइनाइट होगा। अब इसके बाद से देखिएगा, यहाँ साइन प्लस का होगा। 1 और इनफाइनाइट के बीच का कोई भी नंबर लेते हैं, उस नंबर को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो रखने के बाद से जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ प्लस साइन से स्टार्ट करेंगे। 0 और 1 के बीच का कोई भी वैल्यू लेंगे और जब हम यहाँ पे रखेंगे y के प्लेस पर तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अब इसके बाद से यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लेस देन 0 लिखा हुआ है, तो लेस देन 0 कहाँ पर है बताइए, लेस देन 0 यहाँ पे है। तो अब इसको ले लेना है आपको। तो यहाँ पर y का जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच होगा। यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा, यहाँ पर ओपन होगा, है ना। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करना है।
तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं। नाउ y बाई 1 माइनस वाई लेस देन 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा फिर से, चूंकि ये रैशनल इनइक्वालिटी है तो यहाँ पर हमेशा 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए। ये रैशनल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, यहाँ पर याद रखिएगा हमेशा 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो भी रहेगा, अगर 0 को छोड़ करके इस प्लेस पर अगर कुछ भी है तो हम उसको 0 बनाएंगे। और 0 कैसे बनेगा, जब 1 को हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो y बाई 1 माइनस वाई माइनस 1 ये लेस देन 0 हो जाएगा। इसके बाद हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो y माइनस 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई ये लेस देन 0 होगा। इसके बाद y माइनस 1 प्लस वाई, और यहाँ से डायरेक्ट हम माइनस कॉमन भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर y माइनस 1 लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर में हो जाएगा 2y माइनस 1, यहाँ माइनस लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर y माइनस 1 लेस देन 0। इसके बाद क्या करते हैं, माइनस को फिर इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y माइनस 1 बाई वाई माइनस 1, और माइनस को जैसे ही भेजेंगे साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का। अब यहाँ से y का वैल्यू आपको निकालना है। तो जब y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ y का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ से y का वैल्यू 1/2 आएगा, और फिर से इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन पर जब इसको रखेंगे तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यहाँ पर होगा हाफ, और यहाँ पर हो जाएगा 1। क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन नहीं है, तो 1/2 के ऊपर में भी वाइट सर्कल होगा, 1 के ऊपर में भी वाइट सर्कल होगा। फिर से यहाँ साइन प्लस का, यहाँ माइनस का, और यहाँ प्लस का साइन होगा। क्यों साइन होगा प्लस माइनस का, बार बार आपको बता रहे हैं कि क्या करना है कि 1 और इनफाइनाइट के बीच का कोई भी नंबर लेंगे, और जब नंबर को हम यहाँ पे रखेंगे तो रखने के बाद से जो साइन मिलेगा सॉल्व करने के बाद से तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए प्लस साइन। फिर 1/2 और 1 के बीच का कोई नंबर लेते हैं, और ले करके जब हम इसमें रखेंगे आंसर मेरा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव साइन। इसी तरह से यहाँ पॉजिटिव साइन होगा। अब देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मेरा साइन यहाँ है, पॉजिटिव साइन मेरा यहाँ है। तो बस इस इंटरवल को आपको ले लेना है। तो जो y का वैल्यू होगा वो माइनस इनफाइनाइट से 1/2 होगा, ओपन ओपन, यहाँ पर 1 से इनफाइनाइट के बीच होगा, और ये दूसरा मान लेते हैं इक्वेशन है। अब बाई 1 एंड 2, अब दोनों से आपको कॉमन ले लेना है। अब देखिएगा ये माइनस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। अब बताएं सबसे छोटा वैल्यू इसमें कौन सा है, सबसे छोटा वैल्यू 0 है, तो 0 लिखते हैं, इसके ऊपर में डार्क सर्कल। इसके बाद से 1/2 है, तो यहाँ पर हम लोग 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर वाइट सर्कल। इसके बाद 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, इसके ऊपर में वाइट सर्कल। इसका मतलब होता है कि एक लाइन आपको 0 से लेकर 1 तक ड्रॉ करना है, तो 0 से लेकर के 1 तक का एक लाइन हम ऐसे खींच लिए हैं। इसका मतलब एक लाइन माइनस इनफाइनाइट से 1/2 तक, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1/2 तक लाइन ले ली है। इसका मतलब एक लाइन 1 से इनफाइनाइट तक, 1 से इनफाइनाइट तक लाइन ले ली है। अब आप एक चीज़ बताइए, ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक हुआ, ये ओवरलैप हुआ। ओवरलैपिंग वाला मेरा पार्ट ये है, तो जो फंक्शन का रेंज होगा, अब देखिएगा ओवरलैपिंग वाला पार्ट मेरा ये है, तो जो फंक्शन का रेंज होगा वो रेंज होगा 0 से लेकर के 1/2 तक। यहाँ क्लोज, यहाँ पर ओपन लगेगा, और यही हमारा आंसर है।